दिवाली पर क्यों लक्ष्मी माता के साथ होती है श्री गणेश की पूजा, नारायण की क्यों नहीं? आइए जानते हैं। इसके अलावा माता लक्ष्मी की मूर्ति को हमेशा गणपति की दाहिनी साइड पर ही क्यों रखा जाता है? चलिए जानते हैं इनके बारे में। दिवाली का पर्व इस साल 2024 में 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति को घर पर लाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। चलिए अब जानते हैं कि भगवान गणेश जी की पूजा माता लक्ष्मी के साथ क्यों की जाती है। माँ लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा जरूरी है। माता लक्ष्मी श्री अर्थात धन संपदा की स्वामिनी है। वहीं श्री गणेश बुद्धि विवेक के। बिना बुद्धि विवेक के धन संपदा प्राप्त होना दुष्कर है। माता लक्ष्मी की कृपा से ही मनुष्य को धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति जल से हुई थी और जल हमेशा चायलमान होता रहता है। उसी तरह लक्ष्मी जी भी एक स्थान पर नहीं ठहरती। लक्ष्मी जी को संभालने के लिए बुद्धि विवेक की आवश्यकता पड़ती है। बिना बुद्धि विवेक के लक्ष्मी जी को संभाल पाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए दीपावली पूजन में लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा की जाती है ताकि लक्ष्मी जी के साथ बुद्धि भी प्राप्त हो। कहा जाता है कि जब लक्ष्मी मिलती है तब उसकी चकाचौंध से मनुष्य अपना विवेक खो देता है और बुद्धि से काम नहीं करता। इसलिए लक्ष्मी जी के साथ हमेशा गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। चलिए अब जानते हैं माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पौराणिक कथा। 18 महापुराणों में से महापुराण में वर्णित कथाओं के अनुसार मंगल के दाता श्री गणेश श्री की धात्री माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र हैं। एक बार माता लक्ष्मी को स्वयं पर अभिमान हो गया था। तब भगवान विष्णु ने कहा कि भले ही पूरा संसार आपकी पूजा पाठ करता है और आपको प्राप्त करने के लिए हमेशा व्याकुल रहता है, लेकिन अभी तक आप अपूर्ण हैं। भगवान विष्णु के यह कहने के बाद माता लक्ष्मी ने कहा कि ऐसा क्या है कि मैं अभी तक अपूर्ण हूँ। तब भगवान विष्णु ने कहा कि जब तक कोई स्त्री माँ नहीं बन पाती तब तक वह पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाती। आप निसंतान होने के कारण ही अपूर्ण हैं। यह जानकर माता लक्ष्मी को बहुत ही दुख हुआ। माता लक्ष्मी का कोई भी पुत्र न होने पर उन्हें दुखी होता देख माता पार्वती ने अपने पुत्र गणेश को उनकी गोद में बैठा दिया। तभी से भगवान गणेश माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र कहे जाने लगे। माता लक्ष्मी दत्तक पुत्र के रूप में श्री गणेश को पाकर बहुत खुश हुई। माता लक्ष्मी ने गणेश जी को वरदान दिया कि जो भी मेरी पूजा के साथ तुम्हारी पूजा नहीं करेगा, लक्ष्मी उसके पास कभी नहीं रहेगी। इसलिए दिवाली पूजन में माता लक्ष्मी के साथ उनके दत्तक पुत्र भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। चलिए अब जानते हैं कैसे रखे भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति। श्री गणेश की पूजा सभी देवताओं में सर्वप्रथम की जाती है। जहाँ श्री गणेश की पूजा होती है वहाँ उनके साथ उनकी पत्नी रिद्धि और सिद्धि अपने पुत्रों शुभ और लाभ के साथ मौजूद रहती हैं। इससे पूजनकर्ता के ग्रह में विघ्न टल जाता है। रिद्धि और सिद्धि ब्रह्मा जी की पुत्रियां हैं। माता हमेशा अपने पुत्र के दाएं हाथ पर विराजती हैं। इसलिए गणेश जी की मूर्ति के स्थान माता की मूर्ति की बाईं ओर की जानी चाहिए। अब जानते हैं कि धन की रक्षा कैसे करते हैं कुबेर जी। शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी के धन संपदा के भंडार की देखरेख और रक्षा का कार्यभार भगवान कुबेर जी के जिम्मे है। किसको कितना धन देना है, कब देना है, इसका भार माता ने कुबेर को दिया है। इसलिए दिवाली पर माता लक्ष्मी और गणेश जी के साथ कुबेर जी की पूजा जरूरी होती है। दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन को लेकर एक कथा प्रचलित है। एक बार माता लक्ष्मी अपने महालक्ष्मी स्वरूप में इंद्रलोक में वास करने पहुंची। माता की शक्ति से देवताओं की भी शक्ति बढ़ गई। इससे देवताओं को अभिमान हो गया कि अब उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। एक बार इंद्र अपने इरावत हाथी पर सवार होकर जा रहे थे। उसी मार्ग से ऋषि दुर्वासा भी माला पहनकर गुजर रहे थे। प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने अपनी माला फेंककर इंद्र के गले में डाली, लेकिन इंद्रदेव उसे संभाल नहीं पाए और वो माला इरावत हाथी के गले में पड़ गई। हाथी ने सिर को हिला दिया और वो माला जमीन पर जाकर गिर गई। इससे ऋषि दुर्वासा नाराज हो गए
और उन्होंने श्राप दे दिया कि जिसके कारण तुम इतना अहंकार कर रहे हो वो पाताल लोक में चली जाए। इस श्राप के कारण माता लक्ष्मी पाताल लोक चली गई। लक्ष्मी के चले जाने से इंद्र व अन्य देवता कमजोर हो गए और दानव मजबूत हो गए। तब जगत के पालनहार नारायण जी ने लक्ष्मी जी को वापस बुलाने के लिए समुद्र मंथन करवाया। देवताओं और राक्षसों के प्रयास से समुद्र मंथन हुआ तो इसमें कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी निकले। इसलिए इस दिन धनतेरस मनाई जाती है और अमावस्या के दिन देवी लक्ष्मी बाहर आई। इसलिए हर साल कार्तिक मास की अमावस्या पर माता लक्ष्मी की पूजा होती है। चूंकि इसी दिन श्री राम वनवास से लौटकर अयोध्या वापस आए थे और उनके आने की खुशी में लोगों ने घरों को दीपक से रोशन किया था, इसलिए कार्तिक मास की अमावस्या पर दिवाली मनाई जाने लगी। इस दिन पहले लक्ष्मी पूजन होता है, इसके बाद दिवाली की खुशी में घर को दीपक से रोशन किया जाता है। चलिए अब जानते हैं दिवाली के दिन नारायण की पूजा क्यों नहीं की जाती। दिवाली का त्योहार चतुर्मास के दौरान आता है। इस बीच श्री हरि योग निद्रा में होते हैं, उनकी निद्रा भंग ना हो इसलिए दिवाली के दिन लक्ष्मी माता के साथ उनका आवाहन नहीं किया जाता। दिवाली के बाद देव उठनी एकादशी पर श्री नारायण की निद्रा समाप्त होती है और वे जाग जाते हैं। इसके बाद जोर शोर से उनकी पूजा की जाती है और देव दीपावली मनाई जाती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और दिवाली से रिलेटेड इसी तरह की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।